अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घुरिद डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने पढ़ा गज़नविद डायनेस्टी की। वो हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 2 है और उससे भी पहले हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को भी स्टडी किया। तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम घुरिद डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं, जो 1149 में स्टार्ट हो रही है। 1206 में इसका एंड हो रहा है जब डेथ हो गई शहाबुद्दीन गोरी की। इस डायनेस्टी में मोस्टली जो पार्ट है हम देखेंगे वो शहाबुद्दीन गोरी का ही देखेंगे। ये टोटल 3 भाई थे, ठीक है। तो ये भी आप माइंड में रखिएगा, जिनमें ये भाई एंड पे रह गया था, बाकी दोनों की डेथ हो गई थी और इसने रिवेंज लिया और फिर बाद में इसने पूरे जो है इंडिया पर रूल किया। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। नाउ स्टार्ट इट। घुरिद डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? 1149 में स्टार्ट होता है जब सुल्तान महमूद की डेथ हुई 1030 में। उसके बाद जो है बगावत शुरू होगी और डिफरेंट किंगडम्स जो हैं वो आज़ाद हुए, जिनमें एक गोरी किंगडम भी था, ठीक है। जब डेथ हुई सुल्तान महमूद की, डिफरेंट किंगडम्स आए जिनमें एक गोरी किंगडम भी था, उसने भी बगावत की थी। और उसके बाद यही किंगडम हम देखते हैं कि गज़नवी डायनेस्टी को भी मार भगाता है। तो गोरी किंगडम जो है वो 150 ईयर्स तक गज़नविद के अंडर था, लेकिन 1149 में हम लोग देखते हैं 1148 में ये लोग अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं और बिगिनिंग ऑफ मिड 12th सेंचुरी में ये लोग अपनी डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस गज़नवी से और इनको सुल्तान का टाइटल मिलता है। अब यहाँ पर हम दो भाई देखेंगे, शहाबुद्दीन गोरी और गयासुद्दीन गोरी। अब आपने ध्यान रखना है कि जो शहाबुद्दीन गोरी है, शहाबुद्दीन गोरी ये नर्दर्न इंडिया पर अटैक करता है, ठीक है। इसका फोकस किधर है? नर्दर्न इंडिया के ऊपर। गयासुद्दीन वाले का फोकस है जी सेंट्रल एशिया पर। तो यानी कि इंडिया में भी जितने भी अटैक्स हैं वहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये शहाबुद्दीन की बात हो रही है और हम इसी को डिस्कस भी करेंगे। तो शहाबुद्दीन गोरी की ही बात होगी यहाँ पर। गयासुद्दीन की डेथ हो जाएगी सबसे पहले 1202 में और 1206 में डेथ हो जाएगी बाद में किसकी? शहाबुद्दीन की, जेहलम के पास। और यहाँ पर इस डायनेस्टी का 1206 में हम एंड देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट होगी, स्लेव डायनेस्टी। शहाबुद्दीन गोरी ने पहले तो गजना को कंकर किया 1173। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर शहाबुद्दीन गोरी की बात करेंगे क्योंकि वही नदरन इंडिया पर उसका फोकस रहा, उसने कंकर किया। शहाबुद्दीन गोरी ने गजना को 1173 में कंकर किया, ठीक है। उसके बाद मुल्तान और उच को 75 में किया और लाहौर को 1186 में किया। ये तो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि बहराम शाह ने जो है पहले इनके दो भाइयों को मारा, तो उसके बाद एक ही बच गया था, तो उसने रिवेंज लिया और 1186 में फाइनली इन्होंने जो है अपना जाकर लाहौर को कंकर भी कर लिया, ठीक है। तो अब 1186 में लाहौर को कंकर किया, उससे कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो 1181 में पंजाब को कंकर किया है और इसके अलावा 78 में सिंध को कंकर कर रहे हैं। तो ये अब आपको याद होगा कि कब कब किसने किसको कंकर किया है। आगे देखें इनकी जो लड़ाइयाँ हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तरिन एंड सेकंड बैटल ऑफ तरिन, दोनों लड़ाइयाँ एक ही बंदे से लड़ी जा रही हैं। 91 में भी और 92 में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही ये लड़ाई हुई है। किसकी हुई है? शहाबुद्दीन की हुई है, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में जो भी हो रही हैं लड़ाइयाँ वो किसने लड़नी है? शहाबुद्दीन ने ही लड़नी है, ठीक है। ये पहले भी बता दें कि शहाबुद्दीन ने लड़ाई किसके साथ। अब आपने शहाबुद्दीन और गयासुद्दीन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इंडिया वाली सारी शहाबुद्दीन की हैं। अब यहाँ फर्स्ट बैटल ऑफ तरिन में किसने लड़ाई लड़ी? पृथ्वीराज चौहान से, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीत गया। अब ये बात शहाबुद्दीन को पसंद ना आई और वो बहुत परेशान रहा कि मैं क्यों हारा हूँ। तो उसने जी एक साल के बाद 91 में ये और 92 एक साल के बाद उसने दोबारा से अटैक कर दिया 92 में। और दूसरे में फिर कौन जीता? आखिरकार शहाबुद्दीन जीत के और इसके दिल को आ गया जी सुकून, ठीक है। तो ये सेकंड बैटल ऑफ तरिन है। अब ये हमने वार्स भी पढ़ ली इसकी। इसका रूल ख़त्म हो रहा है जी 1206 में। पहले भी बताया कि 1206 में इसकी डेथ हो रही है जेहलम के पास, जबकि भाई गयासुद्दीन की 1202 में हुई थी। साथ में इसलिए रिवाइज़ करती रहती हूँ ताकि आप उसको जो पहले चीज़ पढ़ चुकी है जब मैं उसे रिवाइज़ करूँगी तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी। तो 1206 में क्या हुआ? फिर घुरिद डायनेस्टी का एंड हो गया क्योंकि शहाबुद्दीन गोरी की हो गई डेथ। लेकिन उसके बाद एक कन्फ्यूज स्ट्रगल दिखाएगी, समझ ना आई कि कौन सुल्तान बनेगा। इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसकी रीज़न ये थी कि इसकी कोई औलाद ही नहीं थी। इसमें स्लेव्स इसके पास थे,
उनसे इनको काफ़ी ये उन्हें इज़्ज़त देता था और उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गवर्नमेंट संभालने के काबिल भी था, वॉरियर भी अच्छा था। तो इसलिए अब इसकी औलाद तो कोई नहीं थी, मगर बाद में फिर हर जो भी इसने एक अपनी गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ था, उनमें सब के एक गवर्नर थे, ठीक है? जैसे कि गज़ना का गवर्नर बना हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो फर्दर फिर दिल्ली सल्तनत जो है वही संभालते दिखाई देते हैं। बाकियों ने भी लड़ाई, एक कन्फ्यूज़ स्ट्रगल इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, क्यों कह रहे हैं कन्फ्यूज़ स्ट्रगल? क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत संभाली तो बाकियों ने लड़ाई की कि हम भी तो गवर्नर थे फ़लाँ इलाके के, तो हम क्यों ना बने? तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़ स्ट्रगल इसलिए दिखाई देती है, मगर इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जिनके साथ भी लड़ा जीत गया उसको। और इसके अलावा एक गवर्नर की तो बेटी से शादी कर ली, एक को अपनी बेटी दे दी। तो इस तरह से लड़ाइयाँ संभाली और एंड पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही हमें दिखाई देते हैं, मगर ज़्यादा टाइम इसने भी टेन्योर नहीं लिया, 4 साल का ही है। ये एक स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है, फर्दर अब हम उसमें स्टार्ट कर दिया। हुर्रियत डायनेस्टी के बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होगी। इसको स्लेव इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हुर्रियत की कोई औलाद नहीं थी, तो फर्दर स्लेव्स ने ही राज किया, तो इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर गौरी डायनेस्टी का एंड होता है 1206 में, और इसी ने फाउंडेशन रखी है मुस्लिम रूल इंडिया की, क्योंकि यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे इंडिया पे राज करते दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन रही मुकम्मल मुस्लिम रूल ऑफ इंडिया की। सो दैट वाज ऑल अबाउट गौरी डायनेस्टी दैट एंड इन 1206, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।